नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जो अपने एग्ज़ाम चल रहे हैं और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड शिफ्ट के अंदर है, तो उनसे रिलेटेड आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज 15 क्वेश्चन की छोटी सी मैंने क्लास बनाई है और इसे रिलेटेड मैं आपको साथ में और बता दूंगा। और आराम से आप इस क्लास को देखना, क्लास को शेयर भी कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। जो अभी शिफ्टें चल रही है, जो क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो उसे रिलेटेड मैं ला रहा हूँ। पीछे की जो मैंने संविधान की एक क्लास ली थी, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैंने वो उसके अंदर टोटल थे अनुच्छेद से क्वेश्चन थे, कुछ नियुक्तियों से कुछ संविधान संशोधन से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो क्लास भी मैंने डाली, तो वो क्लास भी आप ज़रूर देखना और ये भी क्लास आप अभी देख लेना और आराम से इस क्लास को पूरी देखना। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि जहांगीर के जो शासनकाल को कहा गया था चित्रकला का स्वर्णकाल। क्या कहा गया था? चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ साथ में। तो आपको पूछ ले स्थापत्य का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग तो शाहजहाँ के काल को है, और चित्रकला का स्वर्णकाल पूछे तो आपको जहांगीर करना है। बाबर कौन था? तो आपके मुगल शासक का जो संस्थापक है वो कौन थे? बाबर थे। ठीक है, राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से क्वेश्चन अभी तक 1-2 पूछे गए हैं, तो नेशनल पार्क से जाहिर सी बात है आपको पूछा जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका असम के अंदर। मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क असम राज्य के अंदर है। इसे और 1-2 और बता दे तो मैं आपको उसका भी पूछ लिया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, यह भी आपका असम राज्य के अंदर है। दूसरा एक और आपको याद रखना है, डिब्रू, क्या नाम रखना है आपको याद? डिब्रू सेखरेवा। ठीक है, डिब्रू सेखोवा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, यह भी आपका असम राज्य के अंदर है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य के अंदर है। मानस नेशनल पार्क भी असम राज्य के अंदर है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनके क्वेश्चन भी एक थोड़े देख लेना, आपको क्वेश्चन इनमें से भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि सूचकांक से सवाल है, वो भी पूछे जा रहे हैं अभी। यानी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर भारत का किसी भी सूचकांक के अंदर कौन सा स्थान रहा है, तो उनसे क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपको एक बार देख लेना है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के अंदर भारत था जो विश्व में 126वां स्थान था। इसके अंदर टोटल 137 देश थे और उनमें से भारत का स्थान है 126वां था। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? देखो, जो आधुनिक भारत का हो या आप हिस्ट्री से या सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मध्यकालीन हिस्ट्री से आ रहे हैं और आधुनिक हिस्ट्री है वहीं से भी सवाल आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। यानी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था वो सैंडर्स था, ठीक है। और इनकी वजह से इनकी लाठी जो सिर पर चोट लगने से इनकी मौत भी हो जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रणथंभौर का किला किस राज्य के अंदर है? यानी कि कला संस्कृति से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो किन किन से आ रहे हैं? तो किले हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या कोई मंदिर है तो उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में नृत्यों से क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कला संस्कृति का आपको स्टैटिक में पढ़ लेना है। रणथंभौर का किला है वो आपके राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है, रणथंभौर का किला है। बाकी राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण किले हैं उनका भी आपको पढ़ना है। जैसलमेर के अंदर कौन सा है? जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। उसके बाद में आपको सवाई माधोपुर, उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ के मेन किले हैं तो उनका भी आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लेना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वर्तमान में सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? यानी लोकसभा सीटें हैं या लोकसभा सदस्यों की संख्या है सबसे अधिक किस राज्य के अंदर है, पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की, वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के अंदर टोटल 48 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। तीसरे नंबर की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपके 42 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, सीटें हैं। और बिहार की अगर बात करें तो 4 नंबर पर है, यानी 40 यहाँ की संख्या। यानी मैंने आपको टॉप के चारों बता दिए। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर बिहार है लोकसभा सदस्यों की संख्या में। जो मैंने कल आपकी पॉलिटी की एक क्लास ली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन, उसको आप देखना ना भूलना। उनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही आपका हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि बुक्स के जो भी राइटर हैं उनसे क्वेश्चन है, कंटिन्यू आ रहे हैं, मॉडर्न से भी आ रहे हैं कुछ, और अभी जो लेटेस्ट में जितने भी बुकें हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा आपका भी अरुंधति रॉय। अरुंधति राय इस पुस्तक के लेखक है। सोनिया गांधी की जो पुस्तक है उसका नाम है एक राजीव। जो इन पुस्तक के लेखक है वो कौन है? सोनिया गांधी है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेटेस्ट में बुकें हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी वो भी पढ़ लेनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी कि संस्थानों से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, या कोई संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो चाहे आपका नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है या कहाँ पर है, तो आपके है ये राजमुंदरी के अंदर। कहाँ पर है? राजमुंदरी के अंदर आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं नई दिल्ली के अंदर, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपका, वो कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर के अंदर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये भी आपको 2-3 मैंने साथ में बता दिए। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, और 2 आपको ये साथ में ध्यान रखना है। बाकी आप संस्थानों से मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन है सभी पढ़ लेने आ रहे हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यानी कला संस्कृति से अंदर जितने भी इतिहास के अंदर जो किले बने हैं, तो या कोई मकबरा बना है, बावड़ी बने हैं, महल बना है, तो उनसे क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो आपका होगा औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किसने बनाया था? तो ये आपके मुगल शासक थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने इस किल जो है बीबी का जो मकबरा है वो बनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और किसने बनाया? तो औरंगजेब ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखो डेज जितने भी है आपको ध्यान में रखना है, डेज से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा दिन दिवस है, कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 22 मार्च। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस है मनाया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे आप बात करो चाहे यूनेस्को की बात करो या WHO की बात करो, WTO की बात करो, ठीक है, तो उन सभी का मुख्यालय पूछा जाता है, या वो किस सन में उनकी स्थापना हुई उनका भी पूछा जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर यूनिसेफ का मुख्यालय है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है ध्यान रखना है। WHO का कहाँ पर है, WTO का कहाँ पर है, फिर आपको यूनेस्को का कहाँ है, सर का मुख्यालय कहाँ है। तो इन मुख्यालयों से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, आपको ये भी थोड़ा थोड़ा देख लेना। जिनका एग्जाम लास्ट में है, जैसे 1-2 दिसंबर को है, तो उनको ज़्यादा देखना। बाकी अभी जिसका लेटेस्ट एग्जाम है तो आप उसे याद नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन है कहाँ पर हुआ था? खेलों से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से पूछे जा रहे हैं। एक तो 2023 के अंदर है, ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो कहाँ पर हुए थे, कौन से पदक जीते थे। जैसे ओलंपिक था, ओलंपिक से क्वेश्चन आपके कंटिन्यू आ रहे हैं। तो ओलंपिक का मैंने क्लास ली है, तो अगर आप नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। ओलंपिक से क्वेश्चन कंटिन्यू अभी पूछे जा रहे हैं। तो 2016 का ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, यानी रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ पर है आपके ब्राज़ील के अंदर है। कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर है। रियो डी जेनेरियो 2016 का जो ओलंपिक खेल था उसका आयोजन हुआ था। उसके बाद में
20 का हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था, टोक्यो जापान के अंदर। टोक्यो कहाँ पर है, जापान के अंदर। और ये कब हुआ था आपका 2020 के अंदर जो हुआ था। जो 20 का था वो 22 में जो हुआ था, ठीक है, तो टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। उसके बाद में 2024 का जो खेल होगा ओलंपिक, वो आपका कहाँ होगा, तो होगा आपका फ्रांस, पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर ओलंपिक का 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन है आपका पेरिस में होगा। उसके बाद में 28 होगा और लॉस एंजिल्स कहाँ पर है आपका, यूएसए के अंदर है लॉस एंजिल्स, वहाँ पर आपका 2028 का ओलंपिक खेल होगा, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको चारों ही बता दिए। 2016 का रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्राज़ील के अंदर। 4 साल में होता है। 2020 टोक्यो जापान के अंदर। उसके बाद में 2024 पेरिस, जो आपका कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है। उसके बाद में 2028 का आपका कहाँ होगा, लॉस एंजिल्स यूएस के अंदर होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य के अंदर है, जनसंख्या। जनसंख्या से भी क्वेश्चन है, वो कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, घनत्व किस राज्य के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कहाँ है। तो सबसे क्वेश्चन आपका साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, वो भी पूछी जा रही है। तो ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं, इसको भी आप एक बार रिविजन कर लेना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो होगा आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश बी, यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की संख्या है। सबसे अगर आप कम की बात करोगे तो हरियाणा के अंदर है। अगर आप शिशु लिंगानुपात की बात करो या खाली सिर्फ लिंगानुपात की अगर बात करोगे तो आपका हरियाणा ही होगा सबसे कम शिशु लिंगानुपात, या लिंगानुपात की संख्या सबसे कम हरियाणा के अंदर है। सबसे अधिक लिंगानुपात की संख्या अगर आपका पूछे तो आपका है केरल। कौन सा है, आपको अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य के, तो है आपका केरल के अंदर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो आपका है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम दोनों ही हरियाणा के अंदर ही है। तो इसके साथ ही मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए, याद रखना है। इसका राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा बी। शिशु लिंगानुपात के अंदर जो दूसरा स्थान आता है वो आपका है मिजोरम का। किसका है, दूसरा स्थान है मिजोरम राज्य का है, पहला स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यानी कि जियोग्राफी भूगोल के अंदर भूगोल के क्वेश्चन भी आपके कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है आपका, नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई की अगर आपको पूछ लिया जाए तो 10 मीटर है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। देखो, झील और जलप्रपातों की एक मैंने क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने सब बताया था। इनके भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखना चाहते हो, छोटी सी क्लास है वो 10 मिनट की है, तो मैंने उसके अंदर सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने आपको बता रखा है। आप देखना चाहते हो वो भी जाके देख लेना, नहीं तो आप बुक में पढ़ लेना। आपको झील और नदियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में थोड़े आपको देख लेना है, क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो सबसे बड़ी तटीय झील की अगर बात करोगे तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी चिल्का झील। चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी तटीय, और यह एक लेगून झील है, तटीय लेगून झील है। और यह आपकी कहाँ पर है, तो इसकी अगर बात करोगे तो आपके यह भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है जो भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील। वुलर झील की अगर बात करोगे तो यह जम्मू कश्मीर के अंदर है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। सांबर झील की बात करोगे तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह राजस्थान के आपके जयपुर में। डल झील की अगर बात करोगे तो ये भी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। तो ये भी चारों साथ में बता दी। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है, तटीय खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील है। यह एक लेगून झील है और आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, ठीक। चलो, तो दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपने क्लास पूरी देखी तो कमेंट में बताना मुझे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अपने दोस्तों को आगे क्लास को शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। एसएससी जीडी के फॉर्म स्टार्ट हो गए। फॉर्म आपको एसएससी जीडी के भरने, आराम से दे के फॉर्म भरने, फॉर्म में गलती बिल्कुल नहीं करनी। उसकी क्लासें जल्दी अपन स्टार्ट कर लेंगे। हिंदी की स्टार्ट करेंगे और जीके की अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। चलो दोस्तों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।